दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका ड्रग प्लस पर। मैं हूं आपके साथ सुरभि और आज आपके लिए लेकर आए हैं आज फिर एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। जी हाँ, गर्भवती होने के घरेलू उपाय जानेंगे। होम रेमेडी टू गेट प्रेग्नेंट। अगर किसी भी महिला को इस बारे में दिक्कत है तो इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और कमेंट करें। दोस्तों, कुछ महिलाओं को गर्भधारण करने में कठिनाइयां आती हैं और कुछ बहुत ज़्यादा जल्दी माँ बन जाती हैं, तो तरह तरह की चिंताओं में लोग ग्रसित रहते हैं। लेकिन चिंता ना करें, आप कुछ उपायों पर ध्यान दें जो आपके गर्भधारण में काम आएंगी। तो बता दें कि अगर आप भी प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रही हैं, सफल नहीं हो पा रही हैं, तो आसान से तरीके हैं यहाँ पर जिनको देखकर या जिनके बारे में जानकर आप बच्चा पैदा कर सकती हैं, गर्भधारण कर सकती हैं। तो अगर आपको ये उपाय पसंद आए तो वीडियो को दिल से लाइक करके शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बताते हैं आपको कि आपको क्या करना है। जी हाँ, फाइबर अधिक खाएं, फाइबर का सेवन करें। फाइबर से शरीर के अतिरिक्त हार्मोन नष्ट हो जाते हैं। फाइबर हमारे ब्लड शुगर को संतुलित रखने में मदद करता है। उच्च फाइबर के खाद्य पदार्थों में साबुत दाल, अनाजें, फल, सब्जियां, बीन्स 25 ग्राम प्रतिदिन और पुरुषों को 31 ग्राम प्रतिदिन फाइबर जरूर खाना चाहिए। माँ का रूट, इसका सेवन शरीर के हार्मोनल बैलेंस को संतुलित रखता है, शुक्राणुओं की संख्या बढ़ाता है, गतिशीलता को बढ़ाने में मदद करता है। आयरन, पोटेशियम, विटामिन बी और सी इसके अंदर होता है। ये दोनों को खाना चाहिए, यानी महिला पुरुष दोनों के लिए होता है। यानी कि दोनों की प्रजनन क्षमता कम है तो दोनों के लिए इसका उपयोग किया जाता है और प्रजनन क्षमता में इससे सुधार लाया जाता है। प्रोटीन का स्रोत जरूर बदलें। भोजन में प्रोटीन को दाल, नट्स, सब्जियों, बीन्स और कम पारा मछली से बदल कर देखें। एक रिसर्च के अनुसार कुल कैलोरी का 5% पशु प्रोटीन के स्थान पर वनस्पति प्रोटीन से अगर प्राप्त होता है तो ओव्यूलेटरी इनफर्टिलिटी का खतरा कम हो जाता है। पशु प्रोटीन के स्थान पर वनस्पति प्रोटीन पर ज्यादा ध्यान दें। विटामिन डी की बात करते हैं। विटामिन डी की कमी के कारण महिला में प्रजनन क्षमता पर होने वाले प्रतिकूल प्रभाव सामने आए हैं। विटामिन डी की कमी से गर्भधारण में समस्या आती है और विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है सूरज। 15 मिनट की धूप जरूर लें, इससे हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत होती हैं। इसके साथ ही मल्टीविटामिन जरूर लें। ओवुलेटरी इनफर्टिलिटी से बचा जा सकता है। विटामिन में सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जो प्रजनन क्षमता में आवश्यक भूमिका निभाते हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए फोलेट युक्त मल्टीविटामिन लेना चाहिए। इससे भी आप माँ जल्दी बन सकती हैं और आपकी गर्भधारण न करने की क्षमता है वो खत्म होती है। फिर एंटीऑक्सीडेंट लें। बता दें कि 75 ग्राम एंटीऑक्सीडेंट युक्त अखरोट का सेवन करने से शुक्राणु की गुणवत्ता में सुधार आता है। तो महिला और पुरुष सभी को प्रजनन क्षमता में सुधार करने के लिए फोलेट और जिंक जैसे एंटीऑक्सीडेंट जरूर लेने चाहिए। अब बात करते हैं दालचीनी की। तो दालचीनी का गुण बांझपन को दूर करने में मदद करता है। दालचीनी के सेवन से महिला अंडाशय बेहतर तरीके से काम करता है। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या पीसीओएस के उपचार में इसका प्रमुख इस्तेमाल किया जाता है। एक गर्म पानी का कप ले लें, उसमें 1 चम्मच दालचीनी पाउडर मिलाएं और इस चाय को पी लें। कैसे होती है लड़की प्रेग्नेंट, चलिए बताते हैं। प्रेगनेंसी के लिए क्या करना होता है, इसकी प्रक्रिया क्या है। दोस्तों, जब शुक्राणु से अंडाणु जाकर मिलता है यानी कि गर्भावस्था शुरू होती है, तब एक निषेचित अंडा गर्भाशय की परत में प्रत्यारोपित होता है। सेक्स के बाद 15 से 20 दिन के समय में एक लड़की या महिला प्रेग्नेंट हो सकती है। फैलोपियन ट्यूब में अंडे और शुक्राणु का जो संयोजन होता है उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जब शुक्राणु ओव्यूलेशन के बाद फैलोपियन ट्यूब में जाता है तो अंडा उसके साथ फर्टिलाइज होता है। शुक्राणु और अंडा फैलोपियन ट्यूब में 5 से 7 दिन जीवित रहता है। जब ये अंडा फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाता है तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। महिला फर्टिलाइजेशन के बाद गर्भवती हो जाती है। अंडा निषेचन के बाद 3 से 4 दिनों तक फैलोपियन ट्यूब में मौजूद रहता है। फर्टिलाइजेशन के 24 घंटे के भीतर इसकी कोशिकाएं विभक्त होने लगती हैं। विभाजित अंडा फैलोपियन ट्यूब के द्वारा गर्भाशय में जाने लगता है। विभाजित होने के बाद अंडा जब गर्भाशय के स्तर से जुड़ता है तो ये प्रत्यारोपण की प्रक्रिया कही जाती है और गर्भावस्था आधिकारिक तौर पर यहाँ से शुरू होती है। अब आपको हम कुछ घरेलू टिप्स बताते हैं जिससे आप हो सकते हैं प्रेग्नेंट। उचित मात्रा में पानी पिएं। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना गर्भाशय को स्वस्थ रखने में मदद करता है। इससे सर्वाइकल म्यूकस को बढ़ने में मदद मिलती है। शुक्राणु गाढ़े ग्रीवा बलगम से अच्छी तरह जुड़ जाते हैं जिससे गर्भवती होने की संभावना बढ़ जाती है। डॉक्टर के अनुसार 18 से 28 साल की उम्र में ही गर्भधारण हो जाना चाहिए क्योंकि सही उम्र होती है। आवश्यकता से अधिक चीनी खाई जा रही है तो इंसुलिन का स्तर बाधित होने लगता है। कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार से इंसुलिन प्रतिरोध पैदा करता है और गर्भधारण की समस्या होती है, यानी चीनी से परहेज करें। साथ ही धूम्रपान ना करें क्योंकि धूम्रपान से आनुवंशिक असामान्यताएं वाले बच्चे को जन्म देने के समय खतरा होता है।
कैफीन की मात्रा कम लें। ज़्यादा मात्रा में कैफीन का सेवन प्रेगनेंसी में दिक्कत पैदा करता है। अपना वजन कंट्रोल रखें। कई बार ओवरवेट की वजह से फैलोपियन ट्यूब और ओवरी बंद होने की संभावना रहती है। अगर जल्दी कंसीव करना है तो वजन पर कंट्रोल करें। लौंग फर्टिलिटी बढ़ाने में मदद करती है। इसमें पाया जाने वाला फॉलिक एसिड और जिंक एंटीऑक्सीडेंट महिलाओं और पुरुष के लिए बेहतर फर्टिलिटी को बेहतर बनाता है। बरगद की छाल, बरगद के पेड़ की जड़ों का पाउडर बनाएं, उसे गर्म दूध के साथ पिए, इससे भी गर्भधारण में मदद मिलती है। पीरियड्स के कितने दिनों के बाद एक लड़की गर्भवती हो सकती है? हाउ मेनी डेज आफ्टर पीरियड डू यू गेट प्रेग्नेंट? ये जानना बहुत जरूरी है कि प्रेगनेंसी कब और कैसे होती है। तो दोस्तों, गर्भवती होने के लिए पीरियड्स के 5वें दिन और ओव्यूलेशन वाले दिन भी गर्भधारण हो सकता है। ओव्यूलेशन के समय फर्टाइल की संभावना सबसे ज्यादा होती है, जब अंडाशय से एक अंडा निकलता है। ये अगली माहवारी शुरू होने से 12 से 14 दिन पहले होता है। इस समय गर्भवती होने की अधिक संभावना होती है। अब बताते हैं निष्कर्ष। सही समय पर गर्भधारण न कर पाना कई कारणों से हो सकता है, जिसमें आपका खान पान, सेहत का विशेष तौर पर देखभाल करना या नहीं करना, सब कुछ इसमें शामिल है। तो दोस्तों, हमने अभी आपको जो टिप्स बताए हैं, अगर आप इनका पालन करते हैं, इन्हें फॉलो करते हैं, तो यकीन मानिए कि आप गर्भधारण करने के लिए अपने आप को सक्षम बना पाते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। और भी कुछ जानकारी है जो हम आपको जरूर देना चाहेंगे गर्भधारण से जुड़ी हुई। तो चलते चलते ये जान लेते हैं कि अगर आप प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षणों के बारे में जानना चाहती हैं तो वो क्या हो सकते हैं। दोस्तों, माँ बनना एक खूबसूरत एहसास है। खासतौर पर जब कोई लड़की पहली बार माँ बनती है तो उसको कई तरह के सवाल मन में आते हैं। कई बार पीरियड का मिस होना ही, लोग पीरियड के मिस होने से सोचने लगते हैं कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन कई बार ये चीजें नॉर्मल होती हैं। लोग लापरवाही में कॉम्प्लिकेशंस भी कर लेते हैं। पीरियड का मिस होना, चलिए इसी के बारे में बात करते हैं। अगर आप बच्चे पैदा करने की उम्र में हैं और 1 हफ्ते या इससे अधिक दिन से ज्यादा तक आपको पीरियड नहीं हुआ है, तो समझ लीजिए कि इसकी वजह प्रेगनेंसी हो सकती है। अगर आप फिजिकल इंटीमेशन में हैं तो पीरियड मिस होने की कई और भी वजह होती हैं, जिसमें स्ट्रेस, हार्मोन्स में उतार चढ़ाव भी होता है, लेकिन ये तभी हो सकता है जब आप किसी के साथ संबंध में ना हो। बार बार टॉयलेट जाना, अगर आपको बार बार टॉयलेट आ रही है तो ये लक्षण भी प्रेगनेंसी की ओर इशारा करते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान शरीर का खून बढ़ने से ब्लैडर में ज्यादा फ्लूइड इकट्ठा होता है। ब्रेस्ट में हल्का दर्द या भारीपन, जब प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है तो हार्मोन्स में बदलाव होता है, जिसकी वजह से शरीर के ऊपरी हिस्से पर भारीपन या दर्द हो सकता है। हार्मोन के एडजस्ट होने के बाद ये दर्द अपने आप बंद हो जाता है। इसी के बाद दिन में, रात में, सोते समय, उठते समय कभी भी आपको जी मचला सकता है। उल्टी आने जैसा लक्षण भी प्रेगनेंसी का हो सकता है। ये ज्यादातर पहले महीने में दिखाई देता है। इसके अलावा शरीर के बाहर कुछ आता है तो उसका रिएक्शन होता है। शरीर का तापमान बढ़ता हुआ आपको फील होता है। हल्की हल्की हरारत आपको फील होती है और आपकी इम्यूनिटी भी घट जाती है। इसीलिए अपना जरा ध्यान रखें। कुछ महिलाओं की प्रेगनेंसी की शुरुआत में गर्भाशय में भी दर्द होता है। ये हार्मोन के बदलाव की वजह से हो सकता है। प्रेगनेंसी शुरू होने के टाइम पर आपको कुछ चीज़ों की महक अच्छी लगेगी और कुछ चीज़ों की प्रेगनेंसी में महक आपको बुरी लगेगी। कुछ चीज़ों का स्वाद आपको अच्छा लगेगा और कुछ चीज़ों का स्वाद आपको बहुत बुरा लगेगा। तो ये सारी चीज़ें प्रेगनेंसी के दौरान होती हैं। आपको क्या ऐसा कोई एक्सपीरियंस है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ड्रग प्लस पर हम आपके लिए ऐसे ही हेल्दी से जुड़े रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। आप किसी खास टॉपिक पर अगर जानना चाहें तो कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।